बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कंप्लीट करने के बाद 6 साल का वर्क परमिट भी मिलता है कि कौन सी सिटी में पढ़ के कितने साल का वर्क परमिट मिलता है। पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट किया इन 3 सिटीज में तो आपको 4 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सुखचैन राही फ्रॉम आरएस ग्लोबल एजुकेशन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के बारे में, जो एक स्टूडेंट को वहां पे एजुकेशन स्टडी कंप्लीट करने के बाद मिलता है, चाहे उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, चाहे मास्टर्स कंप्लीट किया, चाहे पीएचडी कंप्लीट किया। सो ये जो वर्क परमिट है हर एक स्टूडेंट को उसकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मिलता है, लेकिन इसमें ये देखना है आज की वीडियो में कि कौन सी सिटी में पढ़ के कितने साल का वर्क परमिट मिलता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता है कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी करके 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, लेकिन बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कंप्लीट करने के बाद 6 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो किस स्टूडेंट को 2 साल का मिलेगा, किसको 6 साल का मिलेगा, कैसे आप 6 साल का वर्क परमिट ले सकते हो, किस एरिया में पढ़ने जाने के बाद आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। सो आज की वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो तमाम अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों तक ये वीडियो शेयर करना। अपना सुझाव, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। और किसी भी तरह की ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन को लेके, स्टूडेंट वीजा को लेके अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन विद फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उस इन्फॉर्मेशन का फायदा लेके अपने डिसीजन को बेटर बना सको, अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। सो नॉर्मली जब ऑस्ट्रेलिया बच्चे जाते हैं तो उनकी प्रेफरेंस सिर्फ 3 ही सिटीज रहती है, सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन। जैसे कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर, ब्रैम्पटन, सेम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन। इन 3 सिटीज के अलावा किसी को ऑस्ट्रेलिया के बाकी सिटीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज पिछले 15 सालों से हमारे नॉर्थ इंडिया से जो स्टूडेंट्स गए हैं ज़्यादातर इन 3 सिटीज में गए हैं। तो आज जो बच्चे जा रहे हैं या आगे जाएंगे, इनका भी रुझान, इनका भी इंटरेस्ट अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्त, अपने कजन्स को जाके ज्वाइन करना होता है। तो आप वहाँ पे रिश्तेदारी, दोस्ती निभाने नहीं जा रहे दोस्त, आप अपना एक बेटर फ्यूचर बनाने जा रहे हो, एक बेटर एजुकेशन लेने जा रहे हो। तो आज सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ये जो मेजर सिटीज़ हैं, मैं सभी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। सो पहले है कैटेगरी 1, जिसमें है मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जिसमें सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन है। अगर आपने इन 3 सिटीज में से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट करी तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, लेकिन अगर आपने पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट किया इन 3 सिटीज में तो आपको 4 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोलते हैं। कैटेगरी नंबर 2, अगर आप रीजनल एरियाज में पढ़ने जाते हो, इन 3 सिटीज को छोड़ के, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन को छोड़ के, अगर आप रीजनल सिटीज में पढ़ने जाते हो तो वहां पे आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें पर्थ की, एडिलेड की, गोल्ड कोस्ट की, कैनबरा की, हॉबर्ट की, सनशाइन की, जिलोंग की, इन सिटीज में पढ़ने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, और मास्टर्स के बाद 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। लेकिन अगर आपने पीएचडी कंप्लीट करी है तो आपको 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। यह है रीजनल एरिया। कैटेगरी नंबर 3, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज। पहले है अर्बन एरियाज, जिसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं, फिर आगे रीजनल एरियाज, तीसरा है डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज। सो इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन सिटीज में अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो डार्विन में, रोकहैम्पटन में, टाउन्सविले में, टोवूम्बा में, बैलट में, वेंडिगो में, मिडूरा में, क्लेम्स में, तो इन सिटीज में आपको पढ़ने के बाद, बैचलर्स करने के बाद 4 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो सिडनी, मेलबर्न में मिलेगा 2 साल का, रीजनल एरिया में मिलेगा 3 साल का, लेकिन इन अगर डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज में पढ़ते हो आपको बैचलर कंप्लीट करने के बाद 4 ईयर वर्क परमिट मिलता है। अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट करी आपको 5 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, लेकिन अगर आपने पीएचडी कंप्लीट करी इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज में तो आपको 6 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। अब आपने डिसाइड करना है कि रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में 2 साल का वर्क परमिट लेना है, या अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आपने 4 साल का बैचलर डिग्री के बाद 5 साल का मास्टर डिग्री के बाद वर्क परमिट लेना है। ये वो वर्क परमिट है जो स्टूडेंट को उसके पीआर का जो ब्रिज है वो इजी बनाता है, क्योंकि जब पढ़ाई आप कंप्लीट करते हो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज, पोस्ट स्टडी वर्क पीरियड के टाइम पे आपको रिलेटेड फील्ड में जॉब करनी है जिस फील्ड में आपने स्टडी कंप्लीट करी है। तो उसकी अगर आप शर्तें, कंडीशंस पूरी करते हो तो आपकी पीआर आसान होती है।
तो इसीलिए मेरे भाई, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, सिर्फ सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन 3 सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे ऐसी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे पढ़ के आपको पढ़ाई के बाद वर्क परमिट भी डबल मिलता है और पीआर के प्रोसेस, पीआर के पॉइंट्स भी रीजनल एरियाज को एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आज आपका पर्पस ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है तो सिर्फ सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन को छोड़ के बाकी सिटीज में अपनी स्टडी प्लान करो, अच्छी यूनिवर्सिटी प्लान करो, अच्छे प्रोग्राम प्लान करो। आज ऑस्ट्रेलिया की काउंसलिंग देने वाले पंजाब में कुछ चंद 2-4 एजेंट्स ही हैं, क्योंकि सभी एजेंट्स तो सिर्फ कनाडा यूके करते थे। आज ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन देने वाला, आज ऑस्ट्रेलिया की अच्छी करियर काउंसलिंग देने वाले कंसल्टेंट पंजाब में कम है। आपको चूज करना है कि मुझे किस कंसल्टेंट के पास फाइल लगानी है, जो मुझे सिर्फ एक वीजा ही नहीं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे प्रोग्राम के बारे में गाइड कर सके, काउंसलिंग कर सके, सो दैट आपको फ्यूचर वहां पे इजी बन सके, आपका पीआर इजी हो सके। क्योंकि जो वीजा है ना दोस्तों, वीजा सिर्फ एक पहला स्टेप है उस कंट्री में एंटर करने का। अगर आपको वीजा मिल भी गया, इट डजंट मीन कि आपको पीआर मिल गई। तो वीजा मिलना सिर्फ एक पहला स्टेप है उस कंट्री में एंटर करना, लेकिन उसके बाद आपकी एजुकेशन, आपकी वो कौन सी एजुकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, कैसी आपको जॉब्स मिलेंगी, कैसे आपके पॉइंट्स पूरे होंगे, कौन से एरिया में पढ़ के आपको ज्यादा वर्क मिलेगा, जैसे मैंने आज इस वीडियो में बताया, ये सारी बातें डिसाइड करते हैं आपकी परमानेंट रेजिडेंसी, जो आपका लास्ट जो डेस्टिनेशन है। लास्ट डेस्टिनेशन तो आपका पीआर ही है ना। स्टडी वीजा लेना तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो सफर आसान बनाना चाहते हो, तो आरएस ग्लोबल की टीम आपकी मदद कर सकती है, जिनके ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ऑफिस है। हमारे पास माइग्रेशन एजेंट्स की टीम है, हमारा एजेंट्स की टीम है, जो आपको एक राइट कोर्स, राइट यूनिवर्सिटी और गाइड करते हैं कैसे आप अपनी पीआर इजीली ले सकते हो। तो सिर्फ अगर वीजे के लिए अप्लाई करना है तो किसी भी कंसल्टेंट के पास जा सकते हो, लेकिन अगर एक अच्छी करियर काउंसलिंग लेनी है जो आपके वीजे से लेके पीआर तक का सफर आसान बना सके, तो एक ही नाम, आरएस ग्लोबल इमिग्रेशन। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे कॉल करके मेरे साथ, मेरी टीम मेंबर के साथ, मेरे एक्सपर्ट वीजा काउंसलर के साथ मीटिंग फिक्स की जा सकती है, अपॉइंटमेंट फिक्स की जा सकती है, करियर काउंसलिंग ली जा सकती है और अपने ऑस्ट्रेलिया का पढ़ाई का और पीआर का सफर आसान बनाया जा सकता है। धन्यवाद।